हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान के जो पाठ है हम लोग को पाठ तीसरा को देखेंगे। कितना पाठ को देखेंगे? तीसरा पाठ को देखेंगे। चलिए पाठ को लिख देते हैं। पाठ हम लोग तीसरा को देखेंगे। तीसरा में क्या बोल रहा है? जल, अनमोल और संसाधन। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य को बताइए। या गलत, सही भी हो सकता है, सही या गलत, आप दोनों बोल सकते हैं, गलत या सही। ठीक है, तो भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। भौम जल का जो स्तर है कभी कम नहीं होता है। ठीक है, यही है ना। तो इसको हम लोग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? तो ये गुना चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, गुना चिन्ह हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, बिल्कुल नहीं, ग्रामीण में भी नहीं होते हैं, इसका गुना चिन्ह हो जाएगा। नदियों का जल खेतों के सिंचाई के एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। जल, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, नहीं होता। सभी इसका नहीं नहीं या गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर टिक मारने बोलेगा तो सभी का गलत गलत टिक हो जाएगा। ठीक है, चारों का चारों। समझ गए? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। रिक्त स्थानों को भरते हैं। दूसरा नंबर, झारखंड में वर्षा का वितरण कहाँ होता है? बताइए, झारखंड का वर्षा का वितरण कहाँ होता है? पहला हो जाएगा आसमान, आसमान में होता है। ठीक है, वितरण कहाँ होता है? आसमान में होता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, जल का 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन होते हैं? ठोस होते हैं। चलिए, ठोस अवस्था, उसके बाद कौन सा अवस्था? द्रव अवस्था, उसके बाद गैस अवस्था होते हैं। 3 अवस्था होते हैं। क्या क्या अवस्था होते हैं? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी नंबर, वर्षा जल संचयन को वर्षा संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संचयन को क्या करते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, भूमि के अंदर जल की रिसने की प्रक्रिया को अंत स्पंदन कहते हैं। अंत स्पंदन कहते हैं। ठीक है, स्पंदन होगा। ठीक है, यहां भी लिखल है। वन की कटाई से भौम जल स्तर में क्या आता है? कमी आती है, कमी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर, सही विकल्प का चयन करें। चलिए सही विकल्प का चयन करते हैं। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाष्पो उत्सर्जन की जरूरत होता है, बाष्पो उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन नहीं है? बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी हो जाएगा। ठीक है, सी, अधिक वर्षा हो जाएगा। जल निम्न में से कौन सी द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। तो द्रव्य अवस्था झील जल और नदी का जल पाए जाते हैं, लेकिन हिमपात नहीं पाया जाता है। हिमपात क्या है? हिमपात हमेशा ही क्या होता है? बर्फ में रहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए तीनों क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 3 का 3 हो गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका उत्तर हम लोग समझते हैं। क्या है उत्तर? उत्तर बोल रहा है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होता है। पौधों को जीवन भोजन करने के लिए क्या होता है? मिट्टी के जो मिट्टी होते हैं उसके साथ साथ हम लोगों को क्या आवश्यकता होता है? जल की आवश्यकता होती है।
पौधों की पत्तियां से जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। क्या होता है, पौधों की जो पत्तियां है उसका जल जो होते हैं वो वाष्प के रूप में उगल, जिस वाष्प मतलब भाप, जिसको भाप नहीं बोलते हैं, भाप को ज्यादा देखिएगा तो उसमें पानी उड़ते रहता है तो उसी वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अगर पौधों को जल का प्राप्त नहीं होता तो वो जल का अभाव से वो मुरझाने लगते हैं। जैसे वो कोई पौधा अगर लगाए हैं और सूख गया अगर मिट्टी, तो क्या हो जाता है, पौधा मुरझाने लग जाता है, लगता है कि नहीं, मरने लगता है धीरे धीरे, और अंत में वो सूख जाते हैं। अंत में क्या होता है, सूख जाते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अस्तित्व खतरे में आ जाएगा क्योंकि पौधों के न रहने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध गैस मिलेगा। जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो पौधों में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बहुत सारे मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस उसमें छोड़ते हैं। ठीक है, उसी से हम लोग इसलिए बोल रहा ये मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे हो जाएगा। जो हम लोग जीवित रह रहे हैं, ये किसके वजह से जीवित रह रहे हैं, पौधों की वजह से। जितना ज़्यादा पौधा लगाइएगा उतना आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और ना ही पर्याप्त वर्षा भी होगा, और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होगा। ठीक है, इससे संबंधित अनेक समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित अनेक समस्या का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें। चलिए, प्रकृति में जो भूमिगत है उसके जल के स्रोत के बारे में वर्णन करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। क्या है, जो वर्षा जल होता है का कुछ भाग मिट्टी के छिद्र से, मिट्टी का जो छेद होता है नीचे धीरे धीरे रिस कर मतलब चट्टानों के दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, जल की इस प्रकार रिसने की क्रिया से अंत सेदन कहा जाता है। क्या होता है, अंत सेदन कहा जाता है। ठीक है, भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, भौमजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। इसकी ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। चापानल हुआ तथा नलकूप हुआ, पानी के स्तर क्या धीरे धीरे वो निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए, 5 का आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, लाइक करने ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 6 नंबर, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में आप जो जीवित हैं, दैनिक जीवन जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, कल भी जी रहे हैं, तो आपका जल का क्या महत्व है। चलिए देखते हैं जल का महत्व क्या क्या है। जल मनुष्य, पौधों और जंतु का अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या बिना जल पिए आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, नहीं न रह सकते हैं, क्योंकि जल को आवश्यकता पौधों के लिए और मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्य के लिए उपयोग लिए जाते हैं। जल का मनुष्य क्या क्या काम करते हैं, पीते हैं कि नहीं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, कुछ भी जल से काम करते हैं। मिट्टी गीला करना तो मिट्टी भी, कोई रंग कर रहे हैं तो जल का उपयोग कर रहे हैं, तो इसी तरह होता है। जल सिंचाई का साधन होता है। जल सिंचाई का क्या होता है, साधन होता है। जल से क्या होता है, विद्युत बनाई जाती है। जल से क्या होता है, विद्युत बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत कैसे बनाया जाता है जल से बोलिएगा तो एक यहाँ टरबाइन फैन लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें 3 पट्टी या 4 पट्टी रहेगा और इसमें बेयरिंग करके यहाँ एक्सेल रहेगा और इसी के ऊपर से हम लोग टरबाइन के ऊपर से जल को गिराएंगे। तो जैसे जल को गिराएंगे प्रेशर से, बहुत प्रेशर से या ऊंचाई से गिराएंगे तो ये प्रेशर अपने बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग कम से कम यहाँ 30 मीटर ऊंचा से अगर गिराते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, नीचे जितना जोर से आएगा
आएगा कि नहीं, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जब टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन क्या करता है, घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, घूमने लगेगा। तो यहाँ पे एक क्या होता है, जनरेटर का मोटर यहाँ फिट कर दिया जाता है। इस टरबाइन एक्सेल जो घूम रहा इसमें एक मोटर फिट कर जाता है, तो इसी से हम लोग का विद्युत प्राप्त होता है। समझ गए कैसे जल से विद्युत प्राप्त होता है, समझे कि नहीं। आगे जैसी तरह आप जाइएगा ऊपर क्लास की ओर तो आप और समझने की मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक है बताइए। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। क्या वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इसको जान लीजिए, इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। चलिए देखते हैं वर्षा जल। तो वर्षा जल जो होते हैं आप जानिए सबसे शुद्ध जल होते हैं, सबसे शुद्ध जल होते हैं। वर्षा जल होते हैं जो सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। संग्रहण, जल संग्रह करने की एक तकनीक है, क्या तकनीक है इसको देखते हैं, जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें क्या अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा में जैसे हम लोग का क्या होता है, जो जल गिरते हैं वो क्या है, कोई रखते हैं, नहीं रखते हैं, बहुत ही रेयर में रखते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बह जाते हैं, ठीक है। वर्षा जल का उपयोग क्या होता है, भूमि जल स्तर को पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे जैसे वर्षा करते हैं जो भूमि का स्तर है, अब मान लीजिए ये भूमि है, जमीन है, तो जमीन जो जैसे जैसे गीला होता है क्या होता है, इधर से जल स्तर ऊपर की ओर आता है कि नहीं। जैसे कुआं सब क्या होता है, कुआं सब वर्षा के मौसम में क्या होता है, कुआं का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाता है। उसी तरह क्या होता है, भूमजल स्तर की जो पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर, जल संरक्षण कि विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं बहुत ही आसानी से। जल संरक्षण की विधियां क्या क्या है, विधियां तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, तालाब बना के भी जल रख सकते हैं, नहर बना के भी रख सकते हैं। टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान तक पहुंचाकर, ठीक है, टैंकर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं पानी। गांवों में डोभा का निर्माण करके, गांवों में छोटा छोटा गड्ढा खोद के क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे हम लोग नहाना धोना सब्जी लगाना सब चीज हो जाता है। बांधों का निर्माण करके, बांधों का भी इसी तरह करते हैं, बड़ा बांध खोद देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी ज्यादा दिन रहता है। इससे क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जी उब्जी उगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई क्या है, व्यवस्था कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, ठीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जो क्या होता है, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था से कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने का एक तकनीक है, जो सीधे उसके उन जड़ों तक पहुंचा देता है। जल की बर्बादी रखने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। क्या होता है, जल की ज्यादा बर्बादी नहीं करने के लिए ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था करना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर देखिए, भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाइए, उसे चिन्हित करें। देखिए यहाँ बादल है, यहाँ संघनन है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ वाष्प हो रहा है, और ये नदी और झील है, ठीक है, नदी और झील है, तो ये भौम जल स्तर है और ये भौम जल भर है, तो ये अत्यंत संवेदन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्षण होता है, इससे वर्षा होता है, और यहाँ हैंडपंप के माध्यम से धीरे धीरे इसका लेयर ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको फिगर को बना लीजिएगा बहुत, और इस फिगर को कम से कम 3 से 4 बार, मैक्सिमम 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली है कि आप इसको परीक्षा में अगर आएगा तो आप आसानी से बना सकिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, मान ले आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है, मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होते हैं, किंतु गर्मी के दिनों में कुआं के पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं जल को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं उपाय।
अपने क्षेत्र जल बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल छाजन कर सकते हैं, वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना। ठीक है, वर्षा जल को सीधे हम लोग भूमि के अंदर प्रवेश कराएंगे। कुआं या पानी को डायरेक्ट वर्षा जल होते हैं जो उसको हम लोग छेक छाक के उसको वहां पे घुसाएंगे, तो ताकि जो कुआं का स्तर होगा पानी को वो ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। चलिए इसका उत्तरदायी कारक है जो है उसको हम लोग देखेंगे। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक। पहला कारक है जनसंख्या वृद्धि। क्या है जनसंख्या वृद्धि? जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ जाता है उससे क्या होता है? घर जरूरत है। जनसंख्या ज्यादा, आप 5, 6, 7 भाई है तो घर ज्यादा जरूरत होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। फिर उसको आपको जीवन यापन करने के लिए दुकान खोलिएगा, कार्यालय खोलिएगा, सड़क होना चाहिए, तो उसका मांग बढ़ जाता है। इसके कृषि है तो भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र को कमी आ जाती है। क्या होता है? खेल के मैदानों की कमी हो जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? कृषि करते हैं, उससे खेत बना के आप जीवन यापन के लिए उगाते हैं। इसके कारण भूमि में वर्षा जल की अवस्रवण की दर कम धीरे धीरे हो जाती है। इससे कारण क्या होता है? जो अवस्रवण होता है वर्षा जल की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, बढ़ते हुए उद्योग। क्या है बढ़ते हुए उद्योग? जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है, जिसे भूमि से निकाला जाता है, और उद्योगों को बढ़ने में से भौमजल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए उद्योग से क्या होता है? जल का उपयोग सभी उद्योगों किया जाता है, जिससे भूमि से निकाला जाता है, डिप बोरिंग, चापाकल, नलकूप देके, और उससे क्या होता है? भौमजल का भी उपयोग बढ़ता जाता है। कृषि कार्य, तीसरा नंबर, कृषि कार्य। क्या है तीसरा? कृषि के लिए भौमजल का उपयोग देने पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर लगातार धीरे धीरे नीचे गिरावट होते जा रहे। सॉरी, इसका आंसर क्या है? इसी का आंसर है, 12 का ही आंसर है। इसका वर्णन किए हैं। ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ BC है। ठीक है, BC इसी का आंसर है। ठीक है, 12 का ही। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। समझाइए कि भूजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। समझाइए। चलिए भौमजल जो होते हैं उसके पुनः पूर्ति किस प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदी और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतस्रावित हो जाता है। क्या होता है? अंतस्रावित हो जाता है और भौमजल की पुनः पूर्ति करता है, और भौमजल की क्या होता है? पुनः पूर्ति हो जाता है। ठीक है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है? चलिए देखते हैं झारखंड सरकार क्या कर रहा है। झारखंड सरकार गांवों में डोभा का निर्माण कर रही तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही। ठीक है, झारखंड सरकार क्या कर रहा है? कोई योजना के माध्यम से आपको डोभा बनाने का याद दे रहा। ठीक है, उससे क्या हो रहा? शहरों में जल संचय के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करते हैं। ठीक है, जीर्णोद्धार कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हुआ। चैप्टर 3 का जो हम लोग का क्या है? चैप्टर 3 जल अनमोल संसाधन है, उसका हम लोग का लास्ट है। ठीक है, समुद्र जल खारा होता है। समुद्र की जल क्या होता है? खारा होता है, बहुत ही नमकीन होता है, जो पेय नहीं होता है, जो आप पी नहीं सकते हैं। दूसरे समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित होते हैं। दूसरे जल भी क्या होता है? गंभीर रूप से प्रदूषित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के अधिकांश भाग प्रदूषित है। पृथ्वी में कितना? 3/4 क्या है हम लोग का पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 3/4 भाग में जब हम लोग का जल है, फिर भी हम लोग का जल पर
शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि उसमें अधिकतर हम लोग का खारा पानी होता है। खारा पानी मतलब नमकीन होता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उससे क्या होता है, पेयजल से भारी दबाव हो रहा है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। भूमिगत जल में क्या होता है, अत्यधिक दहन होता है। परंतु वर्षा जल का भी भूमि में नहीं जा रहा, परंतु क्या होता है, वर्षा जल भी भूमि में नहीं जा रहा है। इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही। भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट होने लगी। इन सभी कारणों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या है, ठीक है। समझ गए, समझे कि नहीं? तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आगे हम लोग, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको देख सकेंगे। और आप ये लिंक को जितने भी आपके कक्षा 7th में स्टूडेंट है सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। या कक्षा में जाके बोलिएगी कि एक सर हैं जो JCRT कोचिंग सेंटर के नाम पे यूट्यूब चैनल में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं और ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं है। आप खाली मोबाइल का डाटा रिचार्ज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।